दोस्तों इस वीडियो के अंदर एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के एग्ज़ाम के लिए लास्ट 60 डेज़ में आप कैसे तैयारी करेंगे वो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि आपको किन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है। मतलब लगभग 50% या कह सकते हैं 60% कुछ ही टॉपिक्स में से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे आपकी रीजनिंग हो या फिर आपकी जीएस हो। तो अभी इस वीडियो में हम इंग्लिश और रीजनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, किस टॉपिक का कितना वेटेज है। और जीएस के लिए आज शाम को आपको एक वीडियो अलग से मिल जाएगी, क्योंकि इसको मैं बहुत अच्छे से आपको प्रोवाइड कराऊंगा, सारे टॉपिक्स लिख करके जहां से भी एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, या आजकल पूछे जा रहे हैं। तो जीएस के लिए आज शाम को वीडियो मिलेगी। फिलहाल इंग्लिश और हम रीजनिंग की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो पूरा एंड तक देखना है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर अभी तक आपने नहीं किया है। दूसरा ये है कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, स्पेशल एसएससी स्टेनो का बैच लेना चाहते हो, तो हमारे एप्लीकेशन पे आपको जो हमारा न्यू प्रैक्टिस बैच है वो और आपका ओल्ड बैच जो हमने ओल्ड बैच चलाया था वो दोनों मिल जाएंगे मात्र 399 रुपीज़ में। तो वो आप ले सकते हो या डेमो क्लास देख सकते हो, उसके बाद आप खुद से डिसीजन ले लेना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं। न्यू प्रैक्टिस बैच अभी हमारा एक हफ्ते पहले ही स्टार्ट हुआ है। अब बात करते हैं कि आगे आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि समय अब उतना नहीं बचा है। हाँ, जो बच्चा अधिक मेहनत करेगा, देखिए अभी कहने को तो 60 डेज़ का समय है, लेकिन आप इसको और ज़्यादा कर सकते हो। कैसे? अभी जो आप तैयारी कर रहे हो, आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, तो आप उसमें 5 घंटे और ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये ऐसा समय है लास्ट 2 महीने का, जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ही अच्छा रहेगा, है ना। जो बच्चा बहुत मेहनत करके मतलब लगन से पढ़ लेगा ना, समझ लेना उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको हाँ अपनी नींद पूरी लेनी है। ऐसा नहीं करना कि आप लेट सो रहे हो फिर जल्दी उठ रहे हो, मतलब आप नींद पूरी नहीं ले रहे हो पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के चक्कर में। तो उससे क्या होता है, आपका नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा कि आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे पूरे दिन। सबसे पहला काम है कि आपको नींद प्रॉपर लेनी है, 7 से 8 घंटे की नींद लो प्रॉपर। उसके बाद जो समय बचा है वो आपको पढ़ाई में लगाना। एक बार को आप खाना छोड़ सकते हो, लेकिन पढ़ाई को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हाँ, और पढ़ाई और नींद दोनों को स्किप नहीं करना है। नींद बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले नींद लो, फिर उसके बाद पढ़ाई करो फ्रेश होके। तो अब एक एक करके हम बात करेंगे। जैसे ग्रामर की बात करते हैं, तो आप सबको पता है सबसे ज़्यादा वेटेज वॉइस और नरेशन का बहुत अच्छे से आनी चाहिए आपको। इनको तो आप बार बार डेली प्रैक्टिस करो, डेली रूल्स पढ़ो, नरेशन और वॉइस के। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं कटना चाहिए, चाहे 5 या 10 क्वेश्चन करो, लेकिन डेली प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके ग्रामर में, वो हैं आपके टेंस, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, वर्ब से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से 4 से 5 क्वेश्चन, और प्रेपोजिशन से भी 4 से 5 क्वेश्चन। इतना वेटेज है इन 4 टॉपिक का, टेंस, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और प्रेपोजिशन। टेंस आपका फिलर्स में भी आ सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी, एरर्स में भी आ सकता है। वर्ब भी आपकी तीनों जगह आ सकती है। सब्जेक्ट वर्ब प्रेपोजिशन ये तीनों जगह आपकी पूछी जा सकती है। प्रेपोजिशन आपकी क्लोज टेस्ट में भी जो है पूछी जाती है। तो इन 4 टॉपिक का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो जिस टॉपिक का ज़्यादा वेटेज है और है ना भाई, आपकी ये चीज़ें अच्छी रहेगी तो आप वॉइस नरेशन अच्छे से कर लोगे, है ना, क्लोज टेस्ट वगैरह कर लोगे। तो ये 4 टॉपिक आपके बहुत अच्छे से होने चाहिए, ठीक है। इनका वेटेज भी काफ़ी है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ग्रामर के अंदर या इंग्लिश के अंदर कह सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से इनके आपको रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करना है रूल्स का, टेंस, और ऐसे करना है कि जो भी आप टॉपिक कर रहे हो रिवाइज, उसको एक दिन में ही कंप्लीट कर देना है। कि जैसे आज आपने टेंस का रिवीजन करना है, तो टेंस के सारे रूल्स आप पढ़ो, है ना, आपने नोट्स बना रखे होंगे उसको पढ़ो, या फिर बुक से पढ़ते होंगे आप वहाँ से पढ़ो, और एक घंटा लगेगा मुश्किल से रिवाइज करने में सारे रूल्स। उसके बाद उसी टॉपिक के आपको कम से कम 100 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही हैं, प्रैक्टिस करनी है।
और ये रेगुलर बेसिस पे करना है। उसी तरीके से फिर एक दिन आप वर्ब का चैप्टर पढ़ोगे, फिर सब्जेक्ट वर्ब, फिर प्रपोजिशंस। तो ये सारे टॉपिक्स आपको ऐसे ही करने हैं। बाकी के जो ये टॉपिक है यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लेकिन वेटेज क्या रहेगा, 1 से 2 क्वेश्चन का, 1 से 2 क्वेश्चन का, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन। और यहाँ पर भी नाउन से भी 1 से 2 क्वेश्चन, प्रोनाउन से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन, एडजेक्टिव से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन, और एडवर्ब से भी 1 से 2 क्वेश्चन। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपके इतने ही आएंगे, थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक आध क्वेश्चन कम भी हो सकता है, या किसी टॉपिक का आपका नहीं भी हो सकता। लेकिन आपको इन 4 टॉपिक पे बहुत अच्छे से फोकस करना है, और बाकी के ये जो टॉपिक्स हैं उनको भी अच्छे से आपको पढ़ना है। तो और पढ़ना कैसे, वही चीज़ है कि आप रूल्स का रिवीजन करो, और क्या करना है आपको, कम से कम 100 क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, क्लियर, उसी टॉपिक की। साथ में क्या करना है आपको, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, किरण पब्लिकेशन या फिर पिनैकल, या फिर क्या करना है आपको, पिनैकल, ठीक है, पिनैकल या फिर आपको किरण पब्लिकेशन, दोनों में से एक बुक के सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाने हैं। पिनैकल के आप सारे एरर्स लगाओ, सारे फिलर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सब चीज़ें करो, या फिर किरण पब्लिकेशन से, दोनों में से एक ही आपको बुक लगानी है, क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करनी है। ये काम तो आपको करते ही रहना रेगुलर, ठीक है, रेगुलर ये चीज़ें चलेगी, लेकिन इसके साथ साथ में आपको ग्रामर के जो टॉपिक है, एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिलर्स, ये आपको अच्छे से जो है रिवीजन इनका करते हुए चलना है। मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। ग्रामर आप इस तरीके से करो, लगभग आपका 45 से 50 नंबर का वेटेज है ग्रामर का, क्लियर। तो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को। और इस तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हो जैसे मैंने आपको बताया है, तो आप हमारे एप्लीकेशन में जो बैच हमने चलाया हुआ है उसको आप आंख बंद करके ले सकते हो, या फिर 15 अगस्त तक का वेट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, 15 अगस्त तक का आप वेट कर सकते हो, ठीक है। 15 अगस्त को स्पेशल ऑफ़र आपको मिल जाएगा, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहेगा ये ऑफ़र, ठीक है। आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो 15 अगस्त तक का, बहुत ज़्यादा स्पेशल रहने वाला है। मैं चाहता हूं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जो है कंटेंट पहुंचे, एक मतलब एग्ज़ाम के ओरिएंटेड चीज़ें पढ़े वो, ऐसा नहीं कि आपने कहीं से पढ़ रहे हो और उन्होंने क्या किया कि केवल सिलेबस आपका कंप्लीट करा के दे दिया। तो हमारा ऐसा काम नहीं है। मैं आपकी ग्रुप में आप देख सकते हो, ग्रुप सबके लिए फ्री है, डाउट ग्रुप, लेकिन उसमें हमारे पेड जो है स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर मैं सारी चीज़ें अपडेट देता रहता हूँ, या एप्लीकेशन में जाके आप देख सकते हो किस तरीके से मैं वहाँ पे कराता हूँ। जो भी चीज़ें, जैसे हमने अभी 4 टॉपिक किए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये 100 क्वेश्चन का मैंने प्रोवाइड करा दिया वहाँ पर। अब इन चारों टॉपिक से रिलेटेड मिक्स क्वेश्चन वहाँ पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो इस तरीके से रेगुलर आपकी ग्रामर भी रिपीट होती रहेगी, रिवीजन होता रहेगा पीछे के टॉपिक्स का, और आगे के भी चलते रहेंगे। और हम पिनैकल की बुक को कवर करेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन वहाँ पर हम करेंगे, ठीक है। अब आती है वोकैब के लिए आप प्रीवियस ईयर की सफिशिएंट वोकैब है, किसी भी बुक से, प्रीवियस ईयर की किसी भी बुक से आप इन वोकैब्स को पढ़ सकते हो। सारी की सारी जो है इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर की आप पढ़ लोगे तो लगभग 80% वोकैब आपकी यहीं से आ जाएगी, प्रीवियस ईयर से 80% वोकैब, ठीक है। तो कुछ भी नहीं सोचना एक्स्ट्रा, आप प्रीवियस ईयर की सारी वोकैब पढ़ो, कहीं से भी पढ़ सकते हो, किरण से पढ़ सकते हो, ब्लैक बुक से पढ़ सकते हो, या जहाँ से भी आपको सोर्स मिल रहा है वहाँ से आप पढ़ सकते हो। एसएससी की प्रीवियस ईयर की वोकैब होनी चाहिए बस। कॉम्प्रीहेंशन के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है, और ख़ास करके हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, वो आती है कॉम्प्रीहेंशन में, क्योंकि थोड़ी इंग्लिश उनकी मतलब वीक होती है, ठीक है।
तो कॉम्प्रिहेंशन को कैसे करना है, एक तो एक देखिए एक तरीका बताता हूँ मैं आपको। एक मैं वैसे वीडियो भी बनाऊंगा कि आपको पैसेज कैसे सॉल्व करना है, वो आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कराई जाएगी। हो सकता है 15 अगस्त को ही एक कॉम्प्रिहेंशन, स्पेशल कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड कुछ स्पेशल चीज़ें आपको देखने को मिल जाए। तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही बता देता हूँ। नॉर्मली कॉम्प्रिहेंशन के लिए जैसे क्लोज टेस्ट की बात करें तो उसके लिए आपको ग्रामर के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए और वोकैब अच्छे से याद होनी चाहिए। क्लियर। दूसरी चीज़ है कि आपको थोड़ा थोड़ा मीनिंग ज़रूर निकालना आना चाहिए किसी भी मतलब क्लोज टेस्ट या पैसेज का। तो थोड़ा थोड़ा मीनिंग ज़रूर आना चाहिए, उस तरीके से आप क्लोज टेस्ट कर पाओगे, है ना। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे करना है। 15 तारीख को एक क्लास मिलेगी। फ़िलहाल अभी के लिए आप ये समझो कि आप डेली 4 क्लोज टेस्ट को सॉल्व करो। 4 क्लोज टेस्ट आपको डेली सॉल्व करने हैं। उसमें से 2 क्लोज टेस्ट को आपको बिल्कुल एक एक वर्ड का मीनिंग निकालते हुए सॉल्व करना है। ठीक है। अगर कोई मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको गूगल से या कहीं से भी सर्च करके वहाँ पर लिखो, उसी पर लिखो जहाँ पे आप सॉल्व कर रहे हो। ठीक है। तो इस तरीके से कम 2 क्लोज टेस्ट आपको ऐसे करने हैं और 2 आपको वैसे ही प्रैक्टिस के लिए कर लेने हैं, पढ़ना है और आंसर देना है। ठीक है। उसी तरह से आपको पैसेज को करना है। 4 पैसेज आप डेली टारगेट बनाओ कि मुझे 4 पैसेज करने हैं, जिनमें से 2 पैसेज आप करोगे बिल्कुल एक एक लाइन का अर्थ निकालते हुए, मीनिंग निकालते हुए। तो 2 पैसेज वैसे करने हैं, जिस भी वर्ड का आपको मीनिंग ना पता हो आप उसको अच्छे से मतलब उसको गूगल से सर्च करके आप उसको वहाँ पर लिख लेना और उसी तरीके से एक आध बार दिन में उसको फिर से 16 पैसेज को आप रिवाइज कर लेना, है ना। तो इस तरीके से आपको करना है और PQRS ज़्यादा टफ नहीं है, आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके आराम से हटा सकते हो। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको 15 अगस्त को एक स्पेशल वीडियो देखने को मिल जाएगी। ठीक है। जीके की आज शाम को मिल जाएगी। अब आते हैं रीजनिंग में। भाई रीजनिंग के सारे जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं कम से कम 60% तो आपको यहीं से मिल जाएगा देखने को। हर टॉपिक से लगभग 4 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं। 4 क्वेश्चन लगभग 4 क्वेश्चन यहाँ पर आप लगभग 2 से 3 क्वेश्चन मैथमेटिकल इक्वेशन जो होती है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशंस काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। साइन को चेंज करके फिर उसको सॉल्व करना या बहुत तरीके से जो है मैथमेटिकल पे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सीरीज हो गया। समुच्चय में क्या होता है, जैसे कुछ वर्ड आपको नंबर दे दिए जाते हैं, उसमें कुछ लॉजिक होता है, आपको बताना होता है कि सेम लॉजिक किस ऑप्शन में है, इस तरीके से आता है। तो ये आजकल काफ़ी जो है एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। ऑड वन आउट, कोडिंग, डिकोडिंग, सब में लगभग 4 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हो। 4 क्वेश्चन आप सिलोगिज्म में लगभग 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन के भी लगभग 3 क्वेश्चन मान के चल सकते हो। तो ये काफ़ी सारा इसका वेटेज है और इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये आप तभी कर पाओगे जब रेगुलर बेस पे आप प्रैक्टिस करोगे। तो इन टॉपिक्स की रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। बाकी के जो आपके जैसे डाइस हो गया, कैलेंडर हो गया, ठीक है, या बाकी के और जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ लेने हैं, छोड़ना नहीं है। बस ये मैंने आपको बताया कि यहाँ से ज़्यादा वेटेज है तो अच्छे से करना है इनको। ठीक है। तो ये थी कुछ 60 डेज़ की स्ट्रेटजी और 60 डेज़ तो बचे हैं, लेकिन आप इनको अच्छे से यूज़ करोगे तो अभी बहुत समय है, स्कोर आप अभी भी बढ़ा सकते हो। ठीक है। कोई भी डाउट हो, अगर कोई भी डाउट हो तो ये मेरा नंबर है 9557760685। आप इस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कोई भी अगर डाउट है तो वहाँ पर आप पूछ सकते हो। ठीक है। यही स्ट्रेटजी रखो, इसी तरीके से करते रहो। हाँ, रीजनिंग में भी आपको क्या करना है, टॉपिक को पढ़ना है, इन टॉपिक्स को पढ़ना है, क्वेश्चंस लगाने हैं टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के, साथ में एक मॉक टेस्ट आपको लगाते रहना है। मॉक टेस्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। रीजनिंग का तो कोशिश करो कि डेली आप मॉक टेस्ट लगा पाओ, डेली मॉक। ठीक है। डेली मॉक टेस्ट आप लगा पाओ, कोशिश करो, या फिर हफ्ते में 3 से 4 तो कम से कम होने ही चाहिए। बाकी ये जो आपके टॉपिक वाइज है इनकी प्रैक्टिस करनी है रेगुलर। उसके बाद
इंग्लिश की बात करें तो 25 क्वेश्चन वाला आप रेगुलर लगा सकते हो। अब मैं रेगुलर मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूंगा मॉक टेस्ट की PDF एप्लीकेशन पे, ठीक है, तो वहाँ से आप लगा सकते हो। दूसरी चीज़, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन वाला आप रेगुलर लगा सकते हो, क्योंकि उसमें क्या होता है 10 से 15 मिनट में ही आप 25 क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर लोगे, ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा, ठीक है। और जो वहाँ पे अगर कोई गलती हो रही तो आप उसको सॉल्व करोगे, ठीक है, एनालिसिस करोगे। बाकी ये ग्रामर का GS के हम आगे बात करेंगे, शाम को आपको एक वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए इस क्लास में इस वीडियो में हम इतना ही जो है चीज़ें रखते हैं। कोई भी डाउट हो स्टडी से रिलेटेड आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या हमारी जो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके वहाँ पर एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।